नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जब भगवान श्री कृष्ण एक भक्त द्वारा लूटे गए की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी थे। वह रोज़ रोज़ गांव के घरों में जाकर कथा का पाठ करते थे। एक दिन सुनसान रास्ते से होकर घर की ओर जा रहे थे। उन्हें एक डकैत ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सब गांव के लोग गरीब हैं, इनके पास मुझे देने के लिए कुछ रहता ही नहीं। मेरे थैले में थोड़े से प्रसाद है, इसे आप ले लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं। पंडित जी को लगा कि यह डकैत तो अब मुझे मार ही देगा, इसलिए पंडित जी ने उस डकैत से कहा कि तुम एक काम करना, पास ही पड़ोस के घर में जाकर मैं कथा का पाठ करने जा रहा हूँ। सब गांव वाले मेरा कथा सुनने के लिए उस यजमान के घर पर आएंगे। तब तुम पास में ही एक राधे कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दान पेटी रखा है। पंडित जी अभी मंदिर में ही नहीं हैं, वह अपने गांव गए हैं। तुम इस मंदिर में जाकर दान पेटी से पैसा चुरा लेना। डकैत पंडित जी की बात मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह डकैत वहाँ आ गया। पंडित जी बोले कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, उस गांव का नाम वृंदावन है। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम कृष्णा है। वह हर रोज़ उस मंदिर की रखवाली करने के लिए वहीं पर रहता है। अगर कोई उस मंदिर में लूटना चाहता है तो आसानी से वह लूट सकता है, लेकिन वह रोज़ रात उस मंदिर में ही सोता है और मंदिर के आसपास झाड़ियाँ भी हैं। डकैत ने सुना तो वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया और डकैत अपने घर गया और वहाँ पर अपने सरदार को बोला कि आज मैं एक मंदिर में चोरी करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। दूसरे डकैत ने उसे खाने के लिए गुड़ और चना दे दिया। डकैत यह संकल्प लेकर वहाँ से चला कि अब तो मैं उस मंदिर को लूट कर ही आऊँगा। वह पैदल ही पैदल टूटे चप्पल पहने वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में कृष्ण का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहाँ जा पहुँचा जो जगहों से पंडित जी ने बतलाई थी। अब वह वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अभी तो रात ज़्यादा नहीं हुई है, तो क्यों ना मैं रात होने का इंतज़ार कर लूँ। अगर मैं इधर उधर घूमता रहा तो मुझे कोई ना कोई देख ज़रूर लेगा और मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही मैं छुप जाऊँ। वहाँ जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से केवल एक ही आवाज़ निकली, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसके शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ जाओ कृष्णा। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण भगवान चल पड़े। तभी रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से बोले कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? वह आपके मंदिर को लूटने के लिए आया था। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं मंदिर क्या, मैं खुद लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जो लड़का रहता था कृष्णा, उसी का रूप बनाकर आधी रात को वह वहाँ आए और जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे तो एकदम से डकैत बाहर आ गया और उन्हें पकड़ कर बोला, ओ कृष्णा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना तू, अब तू चुपचाप दान पेटी से सारे रुपए मुझे दे दे। कृष्णा हंसते हुए सब कुछ डकैत को दे देता है, हंसी खुशी। अगले दिन अपने सरदार के पास वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी रुपए थे वो चोरी करके लाया था, उसका थोड़ा सा हिस्सा उसने पंडित जी को भी दे दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि आप ही ने मुझे उस मंदिर का पता दिया था, मैं उसको लूट कर आया हूँ। पंडित जी
उस दान पेटी में ढेर सारे रुपए निकले थे और यह आपका ही हिस्सा है। पंडित जी ने जब यह सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वह बोले कि मैंने इतने सालों से पंडिताई करता आया हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। तुझे जैसे पापी को कृष्ण मंदिर में इतने रुपए कहाँ से मिल गए? डकैत के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखाओ कि कृष्ण दिखते कैसे हैं। और वह दोनों चल दिए। डकैत ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर झाड़ियों में लहूलुहान हो गया और उनके मुंह से केवल एक ही आवाज़ निकली, कृष्णा कृष्णा आ जाओ। ठीक मध्यरात्रि कृष्ण जी बच्चों के रूप में फिर वहाँ से आए। दोनों बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। फिर वह फूट फूट कर रोने लग गए। पंडित जी डकैत के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते थे, जो आज तक हम लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से भगवान के मुझे दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। डकैत को भी पता चल गया कि वह कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। उसने सारे दान पेटी से निकले हुए पैसे वापस दान पेटी में ही रख दिया और साक्षात भगवान के दर्शन किए और उनसे माफ़ी मांगा। ऐसा है हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से और सच्चे मन से पुकारता है तो वह भागा भागा उन्हें दर्शन देने के लिए चला आता है। आप प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।